नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले बिहार और मैं हूं आपके साथ अमित सिंह। और आज हम जिस मुद्दे की बात करने जा रहे हैं वो बड़ा अहम है और बिहार में इस वक्त हर ओर उसकी चर्चा है। हम बात करेंगे जमीन सर्वे की। जी हाँ, जमीन सर्वे इस वक्त चल रहा है और सरकार प्रायोरिटी बेस पर उसको लगातार उसमें लगी है कि समय रहते उसका प्रकाशन हो और उसमें उस दिशा में काम आगे बढ़ रहा है। आज हम बंदोबस्त पदाधिकारी मुजफ्फरपुर के ऑफिस में हैं। यहाँ पर इस ऑफिस के कर्मी हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या कुछ जो दिक्कतें आती है लोगों को सर्वे में, उसको कैसे दूर किया जाए। सर्वे में कई सारे सवाल लोगों के हैं और उन सवाल का क्या जवाब होगा, उनको क्या करना चाहिए सही तरीके से जमीन उनके नाम पर आने के लिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ सर्वे ऑफिस के कर्मी हैं जियाउर रहमान जी हैं। जियाउर रहमान जी से हम जानेंगे कि क्या लोगों के जो सवाल है उनको क्या करना चाहिए और किस तरीके से उनको जो है परेशानी ना हो। तो जियाउर रहमान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बोले बिहार में। जी, मैं जियाउर रहमान खान बोल रहा हूँ। और एक सबसे बड़ा सवाल ये है, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो सर्वे की स्थिति है वो क्या है। सर्वे की स्थिति है कि मुजफ्फरपुर जिला में टोटल 1719 राजस्व ग्रामों का सर्वे कार्य किया जा रहा है, जिस पर ट्रांजैक्शन सीमा का सत्यापन सभी राजस्व ग्रामों का किया जा चुका है। किश्तवाड़ जो है आपको 457 राजस्व ग्रामों में का संपूर्ण हो चुका है और 95 में आपको चल रहा है किश्तवाड़। तो ये किश्तवाड़ क्या है? किश्तवाड़ मैप लेके जाते हैं और उस बाउंड्री का मिलान करते हैं, वो सीमा का सत्यापन गांव का राजस्व ग्रामों का एक दूसरे गांव से सीमा जो मिलती है उसका ट्रांजैक्शन वहाँ तो बनता है, उसी से मिलान होकर उसको सीमा का सत्यापन किया जाता है और फिर उसका नक्शा काटा जाता है। जिस प्लॉट पे जहाँ जहाँ पे जिसका नया किसी का प्लॉट बना, एक ही पहले एक जगह पे जैसे बड़ा सा प्लॉट है उसमें 10 जगह हो गया तो उसको डिवाइड करके उसको नक्शा को काटा जाता है उसी हिसाब से। और फिर खानापुरी में रैयत द्वारा जो प्रपत्र 2 में जो 100 घोषणा दी जाती है और वंशावली चाहे खतियान वगैरह दिए जाते हैं तो उसके आधार पर उसका रैयत का खाता खोला जाता है। अच्छा, ये सबसे बड़ा सवाल, ये किश्तवाड़ जो हो गया, आप लोग उसको वेरीफाई करते हैं, प्लॉट वाइज नक्शा से बनाते हैं, अगर कुछ जो जमीन है उसको बांटता है टुकड़ों में तो। लेकिन जो खानापूर्ति की बात आप कहें, कौन सा टर्म बोला आपने? खानापुरी। तो खानापुरी में क्या जो लोग हैं, जो रैयत हैं, जिनका जमीन है, उनको अपने कागज प्रस्तुत करने होते हैं, क्या करना होता है? नहीं, वो उनको अपने कागज प्रस्तुत करने पड़ते हैं। प्रॉपर 2 है उसमें आपको उनको सारा डिटेल्स भर के देना होगा और वंशावली का भी पर एक प्रपत्र है उसमें भी भर के अपने वंशज का जो होगा, चाहे जो खतियानी होगा तो उनको वंशावली की जरूरत नहीं पड़ेगी और जिनका खतियानी अगर नहीं है तो उनको पुराने पूर्वज का जो है उसमें जितने भी उसके आए हुए हैं पूर्वज के लोग, जैसे जितने भाई हैं, बहन है, उसी हिसाब से देना हो तो उसी हिसाब से खाता खुले। जो लोग अगर बंटवारा करके नहीं देंगे तो उनका वंशावली के आधार पर जो सभी का उसी खाता में सम्मिलित खाता खुल दिया जाएगा। अब बंटवारा करके देंगे तो सबका अलग अलग खाता सेपरेट खुलेगा, खाता खुलेगा। अच्छा, जो बड़ा जेन्युइन सवाल लोगों का आता है कि और ये बहुत लोगों का ये सवाल होगा सर्वे में, क्योंकि सर्वे में उलझन वाली बात बहुत लोगों के पास दिमाग में आती है। उसी के समाधान के लिए हम इनसे बातचीत कर रहे हैं कि जिनका पूर्वज के नाम से खतियान है, किसी के 2-3 पीढ़ी ऊपर से खतियान है, वही अब तक चलता है, उनके नाम पर नहीं आया है, तो और उन्होंने कोई प्रपत्र नहीं भरा, कोई ऑनलाइन नहीं किया और अभी आपका सर्वे का काम आगे बढ़ गया, तो फिर उनको क्या कोई परेशानी होगी? उनको क्या करना चाहिए? वो अगर खतियान अपना डॉक्यूमेंट्स अगर जमा नहीं करेंगे तो फिर उनकी भूमि को, खतियानी भूमि को सरकारी भूमि में उसके नाम से खाता खुलेगा और जब भी वो कागज देंगे, आपत्ति खानापुरी के बाद आपत्ति का भी जो है प्रपत्र से 6 जो है पब्लिश होने के बाद जो 7 में आपत्ति देने का वो रहता प्रावधान। उसमें कुछ संशोधन, अगर जिसका खाता अगर गलत खुल गया किसी के नाम से, चाहे किसी डॉक्यूमेंट्स के अभाव में, तो आपत्ति दे करेंगे तो फिर यानी उसका सीधा मतलब ये समझा जाए कि किसी की जमीन है, अगर खतियानी है, उसके पास खतियान है, उसने कोई प्रपत्र नहीं भरा है, अगर वो कागज प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी भूमि सरकारी भूमि हो जाएगी। नहीं, जमाबंदी भी हम लोग अंचल से लेते हैं। अगर जमाबंदी के आधार पर भी अगर कोई डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं मिलता है तो जमाबंदी के आधार जमानती जिसके नाम से रहती है तो उसके नाम से खाता खोल दिया जाता है।
और अगर किसी ने ऑनलाइन नहीं किया है, कोई कागज नहीं प्रस्तुत किया है, तो उस स्थिति में जमाबंदी से मिलान करके उसके नाम से खाता स्वतः खुल जाएगा। लेकिन उनको करना क्या चाहिए इस वक्त? नहीं, उनको तो करना चाहिए था कि अपना डॉक्यूमेंट स्वयं भर के दें, जिससे सारा काम करने में आसानी होगी, उनका सही ढंग से सर्वे होगा। और जिसने अब तक, हम उनके लिए खासतौर पर ये सवाल कर रहे हैं कि जिन्होंने अब तक कोई कागजी कार्रवाई नहीं की है और अब जो आपका स्टेप खानापुरी वाला पहुंच रहा है, तो वहां पर अगर वो अपने कागज लेकर उपस्थित होंगे या उसमें शामिल होकर अपनी बात रखेंगे तो उनका हो जाएगा। हाँ, अभी अगर दे सकते हैं किश्तवाड़ में, खानापुरी में भी कुछ लिया जाता है। अगर कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह देते हैं तो उसको लेके उसका खाता पर उसी हिसाब से खोल दिया जाएगा। और कई लोगों के सवाल ये हैं कि जैसे मान लीजिए कि किसी की जमीन जो है वो उनके पूर्वज के नाम पे है और वो वाकई में है, लेकिन उनको इसका कोई अता पता नहीं है और उन्होंने इसको लेकर कोई कागजी ऑनलाइन या कुछ भी नहीं किया है, लेकिन जब सर्वे करने आप जाते हैं तो आपके संज्ञान में वो चीज नहीं आता है, लेकिन जो मालिक है उसको जानकारी में नहीं कि उसकी कोई जमीन है, तो वैसे समय में क्या करेंगे आप उस जमीन को? जिस जमीन का कोई अगर जमाबंदी भी अगर नहीं रहती है कायम और कोई डॉक्यूमेंट उसका दावा नहीं कराया तो उसको बिहार सरकार के नाम से खाता नहीं, अगर आपके रिकॉर्ड में है लेकिन जमीन मालिक को पता नहीं है, जो वर्तमान, जैसे किसी के बाबा है उनके नाम से जमीन है, लेकिन जो उनका लड़का है, उनका पोता है, उनको ये पता नहीं था ये मेरी जमीन है, लेकिन जो स्पॉट पर उसकी जमीन है, उसका कागज है, जमाबंदी है, लेकिन उसने उसके एवज में कोई सरकारी प्रक्रिया ऑनलाइन या कुछ भी नहीं किया है, तो क्या होगा? कोई अगर डॉक्यूमेंट अगर नहीं मिलता है, जमाबंदी वगैरह भी सारा कुछ, अगर कोई आपत्ति अगर वो नहीं, अगर डॉक्यूमेंट जमा करते हैं, चाहे जमाबंदी उनका कायम नहीं मिलता है, वंशावली वगैरह भी नहीं होता, तो उनका बिहार सरकार के नाम से खाता खोल दिया जाएगा उसका। अच्छा, बिहार सरकार के नाम से खाता खुल जाएगा। और एक और सवाल है कि जैसे लोग सर्वे में खूब इधर उधर भटक रहे हैं और कई लोग उनको गाइड कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन ये जो बंटवारा वाली चीज है कि अगर कोई एक फैमिली है, पूर्वज के नाम से जमीन है और अगर वो वंशावली नहीं बंटवारा नहीं कर रहा है, तो क्या जो उसकी जमीन है वो सही तरीके से वहां उसके नाम पर नहीं जाएगी? नहीं, बंटवारा तो आपसे करना ही पड़ेगा। अगर नहीं है तो फिर सम्मिलात खाता खुलेगा। तो सम्मिलात खाता खुल हाँ, जाएगा। सम्मिलात खाता खुल जाएगा सबका। अच्छा, ये बताइए कि सर्वे में इस वक्त लोगों को क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए? सर्वे में तो सभी अंचल में शिविर कार्यालय स्थापित है। तो सभी कोई भी डॉक्यूमेंट है, चाहे अमीन भी हर मौजा में डिपुट है लगभग, और सब जगह शिविर कार्यालय भी है। पब्लिक उसमें जाके अपने से 100 घोषणा दे सकते हैं, परपट 2 वगैरह, वंशावली और सब अभी भी टाइम है, जाके दे देंगे। जहाँ तक खानापुरी जिसका नहीं हुआ अभी, तो वहाँ अभी भी दे देंगे तो उनका संशोधन हो जाएगा, खतियान बन जाएगा सही तरीके से। जो विलम्ब करेंगे, क्या कि समय अवधि निर्धारित है, समय अवधि के बाद देने के बाद फिर आगे की प्रक्रिया में चले जाना पड़ेगा। अभी जो हो जाएगा वो सहूलत से हो जाएगा, उसमें ज़्यादा परेशानी पब्लिक को नहीं होगी। और कई जगह ऐसा देखा गया है कि जमीन किसी के नाम से है, खतियान उनका है, कागज उनके नाम से, लेकिन वो कोई और अपने कब्जे में उसको जोत रहा है, रख रहा है, और उसने भी प्रपत्र 2 वगैरह सब भर दिया है, तो क्या ये जमीन फिर दखल कब्जे के अनुसार जिसके पास है उसकी हो जाएगी? नहीं, उसके नाम से खाता नहीं खुलेगा। दखल में खतियान जिसका रहेगा उसी के नाम से खाता खुलेगा। और अगर किसी के खतियान में जो दर्ज है और कोर्ट में कोई मामला चल रहा है, न्यायालय के अधीन कोई मामला है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में उसका सर्वे तो किया जाएगा, मगर उसमें अभियुक्ति में उस केस का रेफरेंस रहेगा कि उसके जो न्यायालय का जो आदेश जो पारित होगा कभी भी इनके फलाफल वही प्रभावी होगा। उसमें जो सर्वे एज इट इज अभी जैसे है वो स्थिति में रहेगा। मतलब जो 1962 का खतियान है, जो आरएस खतियान जिसको बोलते हैं शायद, तो आरएस खतियान में जो है उसमें जो है जो उसके पूर्वज आ रहे हैं तो उसी का नाम से रहेगा, उसमें डलाएगा। मगर अभियुक्ति में जो दूसरे अगर केस किए हुए हैं तो उनका भी रेफरेंस उसमें डलाएगा कि केस चल रहा तो उसमें डला जाएगा। जब वो न्यायालय का आदेश पारित होगा तो फिर उसमें लागू हो जाएगा उसमें।
और इससे अभी कई बार देखा गया है कि कोई भूमि जो 1895 का जो खतियान था, सीएस खतियान जिसको बोलते हैं, उसमें किसी के नाम से जमीन है, फिर 1962 में बिहार सरकार के नाम से किसी कारणवश हो गया, कब्जे में जो मालिक है उसके नाम से है। तो इस बार जो सर्वे हो रहा है उसमें उसमें क्या प्रावधान किया जा रहा है? नहीं, उसके लिए तो यहाँ सर्वे में उसको तो नहीं, उनको सक्षम न्यायालय में जाना पड़ेगा उसके लिए। यानी सीधे तौर पर कहा जाए ये जो 1962 का खतियान है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा? नहीं नहीं, उसमें नहीं होगा, कुछ छेड़छाड़ नहीं होगा उसमें। अगर बिहार सरकार हो गई तो उसके लिए सक्षम न्यायालय में जाना पड़ेगा वहाँ। और इस वक्त अगर हम बात करें कि अवधि की और जो समय है कि कब तक लोग जो है अपना ये जिनका छूट गया है उस पूरे कागजात के साथ अपनी बात रख सकते हैं? किस्तवार जब तक प्रावधान तो है, किस्तवार जब तक अगर चलता रहे तब तक परपट्टू सा घोषणा लेने का है कि लिया जा सकता है। मगर फिर खानापुरी में भी अगर पब्लिक अगर दे देती है तो उसके आधार पर अमीन सब कर देता है, सुधार उसमें कर दे, अमीन द्वारा कर दिया जाता है। तो चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये जियाउर रहमान साहब थे और उन्होंने बताया कि इस वक्त किश्तवाड़ चल रहा है, खानापुरी की उनका जो टर्म है वो अब आएगा और तब तक आप अपने कागजात जो है, खानापुरी भी चल रहा है कई जगह पर, लेकिन उसमें आप अपने कागजात तब तक जमा करा के आप इसका लाभ ले सकते हैं। आपके नाम से जमीन स्वतः आ जाएगी पूरी प्रक्रिया होने के बाद। और इन्होंने बताया कि किस तरीके से क्या चीज ध्यान रखना है, क्या और क्या क्या इसमें सावधानियां बरतनी है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आपके कई सारे सवालों के जवाब जरूर मिल गए होंगे जमीन से संबंधित सर्वे को लेकर। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसमें कमेंट जरूर करिए और अपनी राय हमें जरूर भेजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार।